हाँ जी, तो गवर्नर ऑफ इंडिया शक्तिकांता दास जी ने यूपीआई में कुछ मेजर चेंजेस करे हैं और यही चेंजेस को बताने के लिए मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं ताकि आप अपडेट रहें। जस्ट इन केस यू आर न्यू है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सबसे पहला चेंज आपको ट्रांजैक्शन लिमिट में देखने को मिलेगा। अब आप 1 लाख की बजाय 5 लाख तक भेज सकते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगा ना, नहीं? लेकिन यहाँ पे आप किसी दूसरी यूपीआई आईडी पे नहीं भेज सकेंगे। ये चेंज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी पड़ जाती है और आपके पास थोड़ा कैश कम है तो आप फटाफट से यूपीआई के जरिए अपने हॉस्पिटल का बिल वगैरह भर सकेंगे, या फिर अपने बच्चों की फटाफट से कोई लेट फीस है तो वो भी भर सकेंगे। यही 2 इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप 1 लाख के बजाय 5 लाख तक भेज सकते हैं। बाकी लिमिट वही है 1 लाख वाली। दूसरा चेंज ये है कि 12 महीने से यानी पिछले 1 साल से जितनी भी यूपीआई आईडी डीएक्टिव है यानी कि वो यूज नहीं होती हैं, तो फ्रॉड से बचने के लिए और उनका गलत इस्तेमाल ना हो स्कैमर्स के द्वारा, आरबीआई अब ये कह रहा है कि भाई आप ये सारी यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर दीजिए, इन्हें हटा दीजिए अपने प्लेटफॉर्म से। किनको कहा है? जितने भी ये फोन पे हैं या फिर गूगल पे हैं या पेटीएम, इंडिया में सबसे ज्यादा ये 3 ही चलते हैं। तो एनपीसीआई ने इनको आदेश जारी कर दिया है कि पिछले 1 साल से जितनी भी इनएक्टिव यूपीआई आईडी हैं उन्हें हटा दिया जाए आपके प्लेटफॉर्म से, ताकि स्कैमर्स इसका फायदा ना उठाएं। नंबर तीसरा चेंज वो ये है कि अगर आपने अभी अभी यूपीआई आईडी बनाई है तो पहले 4 घंटे में सिर्फ आप 5,000 रुपए तक ही भेज सकेंगे। एक यूपीआई आईडी जो अभी आपने बनाई है तो दूसरी यूपीआई आईडी 5,000 से आप ज्यादा नहीं भेज सकेंगे। जैसे ही आपका डाटा कलेक्ट होता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो बढ़ाते रहेगा एनपीसीआई। अगला जो चेंज है वो ये है कि 1.1% की इंटरचेंज फीस जो होती है वो 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे नहीं लगा करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करें कि आप किसी किराने की दुकान पे गए और आपने 2,000 से ज्यादा का सामान ले लिया और यूपीआई आईडी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो 1.1% की जो इंटरचेंज फीस पहले लगा करती थी वो अब 2,000 के ऊपर के अमाउंट में नहीं लगा करेगी। हाउएवर 2,000 से नीचे के अमाउंट में अभी भी लागू होगी। अगला जो सबसे बड़ा चेंज और मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये है कि अब यूपीआई एटीएम आने वाले हैं इंडिया में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कैश निकालने गए और कार्ड भूल गए घर पे, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एटीएम मशीन में स्कैनर के जरिए अपने फोन से आप स्कैन करेंगे एंड आप अपना निकाल सकते हैं कैश। और इंडिया में जल्द ही इस तरह के यूपीआई एटीएम्स लगने वाले हैं। अच्छा, अगला जो चेंज है वो भी काफी अच्छा है। इससे पहले भी काफी सारे लोग के लिए सरदर्द हुआ करता था। इसका नाम है AFA, ऑथेंटिक फैक्टर ऑथराइजेशन। मतलब बार बार आपको पिन सेट करना पड़ता था किसी पेमेंट को करने के लिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड की पेमेंट हो गई, इंश्योरेंस की प्रीमियम हो गई या क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह हो गया। अब क्योंकि ऑथेंटिक फैक्टर ऑथराइजेशन आरबीआई ने लागू कर रखा था, उसके तहत आपको बार बार पिन डालना पड़ता था। तो अब सरकार ही कहती है अगर आपका कोई भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है या फिर आपकी कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम जानी है, तो वो ऑथेंटिक फैक्टर ऑथराइजेशन के तहत नहीं आएगी। उसको आपको पिन जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही डेबिट हो जाया करेगा। तो यार ये है वो यूपीआई से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस जिसमें सरकार सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मनी यानी डिजिटल पैसे को ही बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है और इसमें आपकी ही सुविधा होगी। पहली चीज तो ब्लैक मनी खत्म होगा। दूसरी चीज ये है कि आपकी सुविधा बढ़ जाएगी कि भाई एटीएम अपने पास रखना नहीं पड़ेगा, सीधा गए एटीएम में आपने स्कैन किया और पैसा निकाल लिए। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तीसरी चीज ये है कि भाई आपके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉड जो होता था सबसे ज्यादा इनएक्टिव यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके ही करते थे फ्रॉडस्टर्स। आपका क्या मानना है नए यूपीआई नियमों के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।